आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है जी, पढ़े बेटे। चलिए इधर देखिए, कॉपी निकालेंगे आराम आराम से और आराम से समझेंगे, क्योंकि बिल्कुल नया चैप्टर है, थर्ड बुक में चैप्टर आता है। थर्ड बुक में चैप्टर कवर होता है और चैप्टर का नाम क्या है, कैश फ्लो। थर्ड बुक में चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है अकाउंट्स का, अगर मैं बात करता हूं तो इस चैप्टर में पढ़ते क्या है बेसिकली। सबसे पहले ये देख लो आप, नाम से आपको पता चल रहा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा भैया स्टेटमेंट क्या होता है आपको अगर पता हो, अकाउंट में स्टेटमेंट क्या होता है, क्या होता है रोशन स्टेटमेंट का? वेरी गुड, रोशन कह रहा है स्टेटमेंट मतलब एक कोई ऐसी चीजों में डिटेल्स बता, क्या होता है विषय में अबाउट एनीथिंग। जैसे जैसे एक स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऐसी एक स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बताती है उसमें, बताओ डिटेल्स अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या बताती होगी, डिटेल्स अबाउट कैश फ्लो, डिटेल्स अबाउट कैश, किसकी कैश फ्लो, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल्स ऑफ कैश फ्लो या डिटेल्स अबाउट कैश फ्लो ऑफ एन, एक ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो के बारे में आपको क्या बताती है, डिटेल। ना कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो का मतलब ध्यान से समझिएगा कि कैश कहां से आएगा और कहां को जाए। एक साल के दौरान ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना कैश आया है, कहां से आया है, और कितना कैश गया है और कहां को गया है, ये पूरी डिटेल हमें कौन बताता है, बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ आ रहा है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही आसान, इसमें दो चीजें गिवन होती है, क्या क्या, ध्यान से। एक होता है बच्चे कैश का इनफ्लो और एक होता है बच्चे कैश का, कैश इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या होता है बेटे, इनफ्लो का मतलब कैश का और आउटफ्लो का मतलब क्या होगा, कैश का जाना। समझ नहीं आया लेकिन रोशन, पक्का? तो दो चीजें होती है, एक कैश का आना और एक कैश का, समझ लेकिन अब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, कैश आ भी रहा है कैश जा भी रहा है, लेकिन किन किन चीजों से कैश आता है और किन किन चीजों से कैश जाता है, ये भी मतलब ये क्या बोल रहा हूं समझना नहीं आ रहा है। देखो चैप्टर पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको दो चीजों के बारे में जानकारी होगी, कैश इनफ्लो कि कहां से कैश आया और कहां से कैश गया। जहां से कैश आएगा उसको बोलेंगे कैश इनफ्लो, जहां से कैश जाएगा उसको बोलेंगे कैश आउट। देखिए क्या इसमें सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ ये गिवन होता है कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, कुछ और भी गिवन होता है। क्या गिवन होता है सचिन, ध्यान से, कैश जो है वो किस पर्पस से आ रहा है या कैश जो है किस पर्पस से जा रहा है। मतलब भैया मतलब ध्यान से, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई कंपनी, उसके अंदर तीन तरीके के काम होते हैं। काम को बोलते हैं एक्टिविटी, क्या बोलते हैं? तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन तरीके की एक्टिविटी होती है। कौन कौन सी बेटे, ध्यान ध्यान समझिएगा। पहली होती है बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या होती है बेटे? दूसरी होती है बेटे ध्यान ध्यान से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या होती है बेटे? और तीसरी होती है बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग भैया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है
ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब वो काम, एक्टिविटी का मतलब समझ आया आपको? एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बताओ ध्रुव? एक्टिविटी का मतलब काम, एक्टिविटी का मतलब काम। तो वो काम जो एक कंपनी अपने डेली ऑपरेशंस के लिए करती है, डेली ऑपरेशंस मतलब डेली रूटीन में जो काम करती है, जैसे जैसे मान लेते हैं कंपनी करती है सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स कंपनी ऑपरेट करने के लिए करती है ताकि अपने आप को सरवाइव करा पाए। ये क्या हो गया समझ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या हो गया बेटे? समझ आ रहा है क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का? डेली का जो काम होता है, जो कंपनी डेली ऑपरेशंस करती है अपने, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल और कुछ बता सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बताओ जरा, दो चार बताओ आप। रोशन बताओ दो चार। सर्विसेज प्रोवाइड करना, सेल ऑफ सर्विसेज। और बताओ दो चार कोई। यही होती है जनरली, क्या और कुछ होता है? आकाश, सॉरी आशीष। मैन्युफैक्चरिंग करना, यही सब जनरली होता है। समझ आ रहा है आपको शगुन? तो ये सब होते हैं ऑपरेट। अभी और भी पढ़ेंगे, ढेर सारा पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, और भी पढ़ेंगे। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब करनी होगी तो कैश आता भी होगा, और कैश कैश जाता होगा, ऐसे तो नहीं होगा। अगर कैश आपको सेल्स में लिख दो, कैश जाता रहा है सेल्स, अरे नहीं, क्या परचेज नहीं करते हो सरवाइव करने के लिए? बोलो, परचेज ऑफ किस चीज का परचेज? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ क्या बच्चे? रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल का परचेज करते हो कि नहीं करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि रॉ मटेरियल का परचेज बताओ, ताकि कंपनी खुद को क्या कर पाए? सरवाइव कर पाए, खुद का काम चला पाए। और जो काम कंपनी अपना काम चलाने के लिए करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बोलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शिवम नहीं समझ आ रहा ना बिल्कुल भी? आ रहा है अभिषेक, अंकित समझ आ रहा है, बाकी बच्चे समझ आ रहे हैं? चल, तो डेली ऑपरेशंस के लिए जो कंपनी काम करती है, जैसे हमने बात करी सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एटसेट्रा, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें कैश आता भी है और कैश जाता भी है। अच्छा दीपांशी, आप मुझे बताइएगा बेटे, अगर कंपनी ने सेल ऑफ गुड्स करा, आराम आराम से बेटे, अगर कंपनी ने सेल ऑफ गुड्स करा, तो सेल ऑफ गुड्स करा तो इससे पहली बात तो ये बताओ कि ये कौन सी एक्टिविटी है? कंपनी यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर रही है? नहीं। ये कौन सी एक्टिविटी है? सेल ऑफ गुड करना है, जो नेचुरल नॉर्मल। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है सुमन? ये जो डेली नेचर की एक्टिविटी है। आप मुझे बताओ, इससे कैश आएगा या कैश जाएगा? आएगा। कैश वे, अरे बहुत अच्छे बच्चे हो ये तो आप। तो ये जो है, ये कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है? इनफ्लो। इनफ्लो मतलब कैश, वेरी, बहुत मतलब कमाल हो आप लोग बेटे, बहुत आसान। तो कैश जो है वो इससे क्या हो रहा है बताओ जरा? कैश जो है वो इससे बढ़ रहा है घट रहा है? वो इससे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है जी? इससे बढ़। समझ आ गया बेटे? ये एरो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लेकिन ऊपर की तरफ ही जा रहा है। समझ तो आ रहा है ना आपको? एरो कैश इससे क्या हो रहा है? थोड़ा बढ़। समझ आ गया बेटे? चल, उसके बाद अगला मुझे बताओ जरा, ध्यान ध्यान से, परचेज ऑफ गुड्स। जब हम माल परचेज करेंगे तो इससे हमें कैश आएगा, कैश जाएगा? तो ये क्या हो रहा है? कैश आउटफ्लो। तो इससे कैश क्या होएगा? बढ़ेगा, कम होएगा? कम होएगा। कैश क्या होएगा बेटे? कम। तो एरो किस तरफ जाएगा? नीचे। समझ ना? समझ आ गया? बोलो डन। तो कैश कम हो रहा है। समझ आ गया बेटे? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तुम्हें समझाओ। अच्छा, ये जो सारा कैश आ रहा है जा रहा है, ये कौन सी एक्टिविटी थी? ऑपरेटिंग। किस कौन सी थी बेटे? अब क्या कंपनी में जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, क्या वो सिर्फ ऑपरेटिंग ही होती है? मतलब क्या सिर्फ डेली नेचर का काम ही होता है? नहीं। कंपनी समय निकाल के थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करती है बेटे? इन्वेस्ट। वेरी वेरी गुड। इन्वेस्ट किस में करती है? अरे आराम आराम से ध्यान से बताइएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ग्रेट इंस्टीट्यूशन जेएसएच, मतलब कोई और इंस्टीट्यूशन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो जेएसएच, ये एक एग्जांपल है सिर्फ।
जेएसएच इंस्टीट्यूट। क्या यहाँ पे सिर्फ डेली नेचर की एक्टिविटी होती है? डेली नेचर क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना और वेरी गुड, सर्विसेज प्रोवाइड करना और फी क्या करना? कलेक्ट करना। ये होती है डेली नेचर की एक्टिविटी। लेकिन क्या सिर्फ यहाँ यही होता है? नहीं, यहाँ इन्वेस्टिंग भी होती है। इन्वेस्टिंग क्या होता है? जैसे बच्चों ने एक आवाज मारी और क्या लग गया यहाँ पे? एयर कंडीशनर। वो बात अलग है कि वो आवाज 1 साल तक लगातार मारते रहे बच्चे, लेकिन 1 साल तक लगातार बच्चों के बोलने के बाद यहाँ क्या लग गया? एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर जो, वो कैसी एसेट है बेटे? फिक्स्ड एसेट। इसमें जो पैसा लगाएंगे उसको मैं बोल सकता हूं कि मैं पैसे को क्या कर रहा हूं? इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटे? इन्वेस्ट। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने एक ऐसी एक्टिविटी करी, एक्टिविटी मतलब काम करा। अच्छा गगन, जो मैंने एयर कंडीशनर खरीदा, फिक्स्ड एसेट खरीदी, क्या वो मैंने डेली नेचर की एक्टिविटी कर दी? क्या डेली डेली मेरा काम है एसी खरीदना? नहीं, वो मेरा काम डेली डेली का नहीं है सचिन, वो तो कभी कभी करना पड़ता है। तो जो कभी कभी यानी फिक्स्ड एसेट में जो पैसा लगाए, जो इन्वेस्टमेंट करे, तो ऐसी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी कि परचेज ऑफ एयर कंडीशनर। क्या हो गया बेटे? परचेज ऑफ एयर। अगर पेपर में आ गया आपका, पूछ लिया परचेज ऑफ एयर कंडीशनर बताओ या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बताओ, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होगा बेटे? कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। कौन सी एक्टिविटी होगी? अच्छा एक बात बताओ बेटे, जब आपने परचेज ऑफ एयर कंडीशनर करा होगा तो कैश आया होगा या गया होगा? गया होगा। कैश क्या हुआ होगा बेटे? अरे वेरी वेरी, बहुत अच्छे बच्चे, ध्यान ध्यान से देखेंगे बेटे। कैश गया होगा। गया होगा तो इनफ्लो हुआ होगा, आउटफ्लो हुआ होगा? आउटफ्लो किससे हुआ होगा बेटे? आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आउटफ्लो फ्रॉम, नहीं समझ आ रहा बोलो। तो कैश इसमें क्या हो गया होगा? चला गया होगा। कैश इसमें क्या हो गया होगा बेटे? चला गया होगा। समझ आ गया बेटे? नहीं समझ आया बोलो। ठीक है, कैश इसमें चला गया। समझ आ गया बेटे आपको इतना? तो ये होते हैं हमारे कुछ। अच्छा भैया, अब एक बच गई फाइनेंसिंग। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है ये और बता देते भैया। हाँ, इसमें भी इनफ्लो होगा। इनफ्लो कैसे होगा बताओ? कल को जब एक और एसी लेंगे, जब पूरा ये सेंट्रलाइज्ड एसी हो जाएगा आप बच्चों की दया से, तो इस एसी को क्या करेंगे हम? बेच देंगे। अच्छा, जब बेच देंगे, अब ध्यान से समझिएगा बेटे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ध्यान से बेटे, क्या फिक्स्ड एसेट बेचना मेरा रोज का काम है? बोलो नहीं। अच्छा, फिक्स्ड एसेट जब मैं बेच रहा हूं तो इससे मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? बिल्कुल आराम आराम से समझिएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी जो किसको अफेक्ट करे? इन्वेस्टमेंट को। किसको अफेक्ट करे? कैसी एक्टिविटी कहलाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी कहलाएगी? नहीं समझ आया? क्या आप मुझे बताइए शगुन, क्या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से क्या इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ, तो इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो रही है। इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो रही है तो कौन सी एक्टिविटी होगी बताओ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होगी अंजलि? समझ नहीं आ रहा लेकिन, पक्का अभिषेक? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसकी वजह से मुझे बताओ पैसा आएगा जाएगा? आएगा पैसा। तो इसकी वजह से क्या होगा? कैश इनफ्लो। क्या होगा बेटे? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ आ रहा है बेटे आपको? नहीं समझ आ रहा बोलो। बहुत ही आसान चैप्टर, जल्दी से खत्म हो जाएगा ये। समझ आ भी रहा है हम लोगों को? तो कैश क्या होगा इससे? कैश इससे बढ़ जाएगा। कैश इससे क्या हो जाएगा बेटे? बढ़ जाएगा। समझ आ गया? डन। यहां तो कोई प्रॉब्लम तुम्हें समझाओगे भैया ये नहीं समझ आया? बोलो जी बोलो। समझ आ गया सचिन? कोई दिक्कत यहां तक? किस किस चीज से कैश कम होएगा, किस किस चीज से कैश बढ़ेगा, ये समझ आ रहा है आपको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, ये भी समझ आ रहा है आपको? चल, अब फाइनेंसिंग को एक बार समझ लेते हैं। फाइनेंसिंग नहीं समझ आया होगा अभी आपको, फाइनेंसिंग को समझते हैं ध्यान से बेटे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर मैं आराम आराम से बोलूं आपको,
तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कैपिटल पे फर्क पड़े, किस पे फर्क पड़े बेटे? हाँ, कैपिटल पे। मतलब अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैपिटल कितने तरीके की होती है? चलो आप आज यही बता दो, ये सारी बात को छोड़ो। 2 तरीके की, कौन कौन सी? हाँ, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। ये कौन सी बात बता रहे हो ना? मैं बताता हूं आपको। एक होती है शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल होती है? ध्यान समझना, आपका माइंड ब्लो आउट हो जाएगा ये सुन के। क्या होती है दूसरी कैपिटल? ध्यान से, आपने नहीं सुना होगा लेकिन मैं आपको बताता हूं। एक कैपिटल होती है बेटे डेट कैपिटल। क्या होती है बेटे? समझ आ रहा है बेटे आपको? क्या होती है डेट कैपिटल? अरे आज वो भी आ गया, देखा आपने गूगल का एआई? ये देखो, ये गूगल का एआई है। अब दुनिया बदलेगी सच में, देख रहे हो? गूगल ने अपना एआई, मैंने तो आज ही देखा, ये जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंटल। अभी एक्सपेरिमेंटल है, अपने आप आंसर दे रहा है आपको, कहीं से ढूंढ के नहीं, थोड़ा ढूंढ के भी दे रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा। चल देखेंगे इसको। खैर, क्या होती है डेट कैपिटल? पढ़ो जरा। समझ आ रहा है? आपको नहीं पता होगी आज तक ये बात कि लोन को क्या बोलते हैं? डेट कैपिटल। भैया पता थी तो अच्छी बात है, पता थी। नहीं समझ आ रहा? पता थी तो बहुत बढ़िया बात, नहीं पता चली तो पता चल गई। डेट कैपिटल, डेट कैपिटल क्या होती है बेटे? जो पैसा पर्सन लेता है किसके जरिए? लोन के जरिए। किसके जरिए लेता है बेटे? लोन के जरिए। समझ आ रहा है बेटे आपको? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैपिटल का मतलब क्या होएगा? सिर्फ शेयर कैपिटल? ना 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 ना, फाइनेंसिंग कैपिटल में शेयर का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल कैपिटल का मतलब क्या होएगा? 2 कैपिटल, एक शेयर कैपिटल और एक डेट कैपिटल। ये देखो जरा, आराम आराम से पढ़ेंगे। The financing activity in the cash flow statement focuses on how a firm raises capital. एक फर्म किस तरीके से क्या रेज करती है? कैपिटल। यहां कौन सी कैपिटल की बात हो रही है बेटे? आराम आराम से। These activities include paying cash, dividend, adding और changing, ध्यान से पढ़ो, loans। समझ आ रहा है बेटे आपको? नहीं आराम, बिल्कुल आराम आराम से आप मुझे बताइएगा बेटे, बिल्कुल आराम आराम से। मैं एक कंपनी हूं, मैंने क्या करा? इशू करा। क्या इशू करा बेटे? किसके लिए बेटे? फॉर अरेंजिंग कैपिटल। मैं चाह रहा था कि मेरे को बिजनेस करने के लिए थोड़े से क्या मिल जाए बेटे? पैसे। क्या मिल जाए बेटे? तो मैंने 5 लाख रुपए के क्या इशू कर दिए? शेयर्स। तो आप मुझे बताओ बेटे, जो मैंने ये शेयर्स इशू करे तो इससे जो मुझे पैसा मिला, आराम आराम से बेटे, शेयर इशू करे तो क्या इससे मेरी कैपिटल पे फर्क पड़ा बेटे? बताओ। हाँ, जब मैंने शेयर इशू करे तो इससे मेरी कैपिटल क्या हो गई? बताओ। कैपिटल बढ़ गई या कैपिटल कम हो गई? कैपिटल, बोलो बेटे, कैपिटल। जब कैपिटल बढ़ गई तो जिस भी ट्रांजैक्शन से, जिस भी एक्टिविटी से किस पे फर्क पड़े? कैपिटल पे फर्क पड़े। उस एक्टिविटी को क्या नाम देंगे हम? बताओ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या नाम देंगे बेटे? अच्छा, आप मुझे बताओ अंजलि, इससे कौन सी कैपिटल पे फर्क पड़ा? शेयर कैपिटल पे या डेट कैपिटल पे? आपको पता भी है इन दोनों में क्या फर्क होता है? नहीं पता? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या बेटे? डेट कैपिटल लोन वाली हो गई। एक होती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होती है बेटे वो कैपिटल जो बिजनेस में लगाता है बिजनेस का मालिक। कौन लगाता है बेटे? बिजनेस का। भैया ये ऐसी लैंग्वेज, ओनर लिखो ना इसको, ऐसे कैसे व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख रहे हो? सॉरी। शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कौन लगाता है रिचा? ओनर। कौन लगाता है कशिश? ओनर। समझ आ रहा है अभिषेक? चल, तो यहां पे मैंने कहा सुनो भवे सुनो, बिजनेस के मालिक बनोगे? भवे ने कहा हाँ हाँ बनेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? मैंने कहा भवे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आपको बिजनेस का मालिक बना दिया जाएगा। अच्छा, अब बिजनेस का मालिक भवे बन जाएगा मतलब क्या? मतलब कि भवे जो है, आराम आराम से, वो प्रॉफिट्स में भी क्या होगा?
हिस्सेदार होगा। क्या होगा? प्रॉफिट्स में भी हिस्सेदार, प्रॉफिट्स भी शेयर करेगा और साथ ही साथ बिजनेस के क्या लेगा? डिसीजंस भी लेगा। क्या लेगा? बिजनेस के डिसीजंस। प्रॉफिट शेयर भी करेगा प्लस बिजनेस के डिसीजंस भी लेगा। तो कोई भी ऐसी कैपिटल जिससे किस पे फर्क पड़ जाए? प्रॉफिट शेयर पे फर्क पड़ जाए। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा पैसा आप बिजनेस को दे रहे हो जिसकी वजह से आप किसके हकदार बन जाओगे? प्रॉफिट लेने के हकदार बन जाओगे। किस चीज के हकदार बन जाओगे? प्रॉफिट। ऐसी कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटे? नहीं समझ आया? बोलो। जैसे जैसे मान लो आज ना बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे हुए, मैंने ही लगा रखे हैं 10 लाख। किसने लगा रखे हैं बेटे बिजनेस में? मैं। बिजनेस में 10 लाख रुपए मैंने लगा रखे हैं। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? आप मुझे एक बात बताओ पहले तो, बिजनेस में 10 लाख मैंने लगा रखे हैं, तो सारा का सारा प्रॉफिट भी कौन लेता होगा? अकेला मैं लेता हूँ। सारा का सारा प्रॉफिट भी कौन लेता होगा? अकेला। अच्छा, अभी सडनली रोशन आया, रोशन एड सर्विस का वो लेके, रोशन ने कहा कि मेरी एड सर्विस बहुत बढ़िया चल रही है, आप मुझे क्या दो? आप मुझे एक मौका दो अपनी कंपनी। मैंने कहा लो, मौका लो, लेकिन मौके के लिए आप मुझे क्या दो? पहले पैसा। आप मुझे क्या दो? पैसा। रोशन ने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये लो। मेरे को दिए रोशन ने कितने रुपए? मेरे पास पहले कितने थे? 10 लाख। कितने थे पहले मेरे पास? रोशन ने मुझे और कितने रुपए दे दिए? 5 लाख और दे दिए। रोशन ने कहा छोड़ो भैया, अभी छोटी बात करते हो, लो मैं आपको कितने रुपए देता हूं। समझ आ रहे? अब रोशन ये 10 लाख दो तरीके से दे सकते हैं। एक, रोशन मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हैं किसके रूप में? लोन के रूप में। अगर रोशन मुझे 10 लाख रुपए लोन के रूप में देते हैं तो मुझे इन्हें क्या देना होगा? ध्यान से, मुझे इन्हें प्रॉफिट में हिस्सा देना होगा कि जितना प्रॉफिट होगा उसमें आधा आपका आधा मेरा। ना 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 ना, मुझे इन्हें देना होगा फिक्स्ड इंटरेस्ट। क्या देना होगा बेटे मुझे इन्हें? फिक्स्ड इंटरेस्ट। नहीं समझ आ रहा? लेकिन अगर रोशन मुझे एक पैसा किसके रूप में देते हैं? शेयर कैपिटल के रूप में, तो मुझे 10 लाख रुपए मेरे हो गए, 10 लाख इनके हो गए, तो दोनों का आधा आधा पैसा हो गया। तो अब जो प्रॉफिट बटेगा वो भी किसमें बटेगा? आधा आधा बटेगा। किसमें बटेगा? आधा। अगर ये कंपनी है तो समझ आ रहा है आपको? पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे, कंपनी की बात कर रहे। तो रोशन ने भी आधे शेयर खरीद लिए और मैंने भी कितने शेयर खरीद लिए? आधे। तो अब मान लो अगले साल 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो रोशन को कितने मिलेंगे? बोलो। 2 लाख। रोशन को कितने मिलेंगे? 2 लाख। और मुझे भी कितने मिलेंगे? 2 लाख। समझ आ रहा है बेटे आपको? तो ऐसी कैपिटल जिससे बच्चा किस में हिस्सेदार बन जाए? शेयर ऑफ सॉरी प्रॉफिट में। किसमें बन जाए? प्रॉफिट्स में या शेयर ऑफ प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाए, ऐसी कैपिटल को बोलेंगे शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटे? शेयर। और इसके अलावा अगर आपको उस कैपिटल के बदले या उस पैसे के बदले सिर्फ क्या मिले? इंटरेस्ट। क्या मिले? सिर्फ, तो वो कैपिटल कैसी हो जाएगी? डेट कैपिटल। कैसी कैपिटल हो जाएगी बेटे? डेट कैपिटल। अगर रोशन मुझे ये 4 लाख रुपए सॉरी अगर रोशन मुझे 10 लाख रुपए किसके रूप में देता? मुझे रोशन देता 10 लाख रुपए लोन के रूप में। किसके रूप में देता बेटे? तो मुझे अगर लोन के रूप में देता तो क्या मैं इस कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलता? नहीं, मैं इसको क्या बोलता? बोलो। डेट कैपिटल। क्या बोलता बेटे इसको? समझ आ गया बेटे आपको क्या होता है? पक्का? चल। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, जो मैंने लोन लिया रोशन से, मान लेते हैं अभी के लिए मैंने लोन लिया। क्या लिया रोशन से? लोन। तो अगर मैंने रोशन से 10 लाख रुपए का लोन लिया तो क्या इससे मेरी कैपिटल में फर्क पड़ा? बोलो। हाँ, फर्क पड़ा। भले ही शेयर कैपिटल पे नहीं पड़ा, लेकिन कौन सी कैपिटल पे पड़ा अंशु? डेट कैपिटल। किससे पड़ा बेटे? डेट कैपिटल। डेट कैपिटल इससे क्या हो गई? बोलो। बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। तो आप मुझे बताइए, रेजिंग अ लोन। क्या बेटे? रेजिंग अ लोन। रेजिंग अ लोन कैसी एक्टिविटी हो गई? बताओ। क्या इससे कैपिटल में फर्क पड़ रहा है? हाँ पड़ रहा है। तो जिससे कैपिटल में फर्क पड़े वो कैसी एक्टिविटी कहलाएगी? बोलो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप तो, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आराम आराम से, अब आप तो बिल्कुल परिपक्व हो गए हैं। आप मुझे बताइए, लेट्स सपोज इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स इशू करे, क्या होएगा? क्या इससे कैपिटल में फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ पड़ेगा। कौन सी कैपिटल में फर्क पड़ेगा? डेट कैपिटल पे। ना 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 ना, शेयर इशू करें तो किस में फर्क पड़ेगा? शेयर कैपिटल पे। तो इससे बढ़ जाएगी। तो ये भी कैसी एक्टिविटी हो गई? बोलो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी हो गई? बाबा नहीं समझ आ रहा। पक्का? जय समझ आ रहा है बेटे? पक्का? डन? आप मुझे अब ये बताइएगा, देखते हैं कौन बता पाता है। कैपिटल पे फर्क पड़ना चाहिए बस, चाहे बढ़े चाहे फर्क पड़ना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ लोन,
कौन सी एक्टिविटी हो गई? क्यों? क्योंकि इससे भी कैपिटल फर्क पड़ा है। भले ही क्या हुआ अगर कैपिटल नहीं बढ़ी, फर्क तो पड़ा है, कम तो हुई है ना, रीपेमेंट करा है लोन का, लोन वापसी कर दिया, तो डेट कैपिटल क्या हो गई? इससे कम हो गई। तो ये भी कैसी एक्टिविटी हो गई? बोलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी हो गई बेटे? प्रीति समझ नहीं आ रहा लेकिन कुछ भी, पक्का? डन। चलिए आप मुझे बताइए, बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर मतलब अपने शेयर्स वापस ले लिए। क्या ले लिया? अपने शेयर्स। क्या इससे मेरी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हाँ हाँ, शेयर कैपिटल। तो ये भी कैसी एक्टिविटी हो गई? बोलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी हो गई बेटे? अभी डिटेल में बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन हल्का हल्का उदाहरण के रूप में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करो। समझ आ गया आपको क्या होता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग? डन हो गया जी? बोलो, पक्का? चल, अब आप ध्यान से बताइएगा मुझे, आराम आराम से बेटे, देखते हैं कौन बता पाता है। बिल्कुल आराम आराम से ध्यान से समझिएगा। दो तरीके की कंपनी होती है, एक होता है फाइनेंशियल कंपनीज या फाइनेंसिंग कंपनीज। अभी फाइनेंशियल कंपनी लिख के चलते हैं। फाइनेंशियल कंपनीज कौन होती है? जैसे आपने सुना होगा, एक कंपनी है, लेट सपोज कोई भी कंपनी है, मान लो हम अपनी खोल लेते हैं, कोई बताओ, नाम बताओ, चलो कोई कंपनी का अच्छा सा। बिग बुल। लो यार, शेप ऑन। बिग बुल, बिग बुल इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्होंने एक कंपनी खोली, क्या? बिग बुल इन्वेस्टमेंट। इसका काम क्या है? ध्यान से समझो, आराम आराम समझना बिल्कुल। इसका काम है कि ये ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनके शेयर्स क्या करती है? परचेज करती है। क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। सुना होगा ना सबने शेयर मार्केट के बारे में। MRF शेयर कितना ऊपर चढ़ा आज? 802 रुपए। कितना ऊपर चढ़ गया? 879,000 का शेयर देखा था कभी मैंने, 55,000 का भी देखा। आज कितना हो गया? 1,08,540। बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 1,08,000 रुपए। आज में कितना प्रॉफिट देके गया ये? 802 रुपए। तो ये कंपनी जो है, ये यही करती है। बिग बुल इन्वेस्टमेंट जो है, बड़े बड़े क्या खरीदती है? शेयर्स खरीदती है, और सुबह खरीदती है, शाम को क्या कर देती है? बेच देती है, या होल्ड भी कर लेती है। खरीदती है और 1-2 साल तक अपने पास ही रखती है, उसके बाद क्या कर देती है? बेच देती। तो इसका डेली काम क्या है मुझे बताओ? शेयर परचेज करना और शेयर, आराम से बताना बेटे, बहुत ध्यान से ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर परचेज करना और शेयर सेल। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, ध्यान ध्यान से बताइएगा मुझे बिल्कुल। एक कंपनी है, बिल्कुल नॉर्मल सी कोई कंपनी बताओ। शिल्पा एंड कंपनी। ये अपना वो बनाती है, लिपस्टिक, लाली लिपस्टिक बनाती है। समझ आ रहा है? क्या बनाती है? लिपस्टिक। समझ आ रहा है? लिपस्टिक, लिपस्टिक नहीं बेटे, लिपस्टिक तो नॉर्मल हो गया ना, लिपस्टिक। तो ये लाली लिपस्टिक बनाती है। और ये शिल्पा एंड कंपनी जो है, लाली लिपस्टिक बनाती है। ये भी, इसके पास बहुत पैसा है, बहुत इसका माल बिकता है बिहार, सॉरी, ये सदर बाजार और इधर उधर खूब बिकता है। ये भी दूसरी कंपनी क्या खरीदती है? शेयर्स। सेम इसने भी MRF के शेयर खरीदे। ध्यान से समझना बिल्कुल, इसने भी MRF के शेयर परचेज करे। कितने शेयर परचेज करे? 2000। और ये शिल्पा एंड कंपनी जो कि लाल लिपस्टिक बनाती है, इसने भी कितने परचेज करे MRF के? अब ध्यान से समझो, इसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? आराम आराम से। वेरी गुड। इसका रोज का काम ही क्या है? शेयर परचेज करना और शेयर, ये इसका काम है। तो इसने जब शेयर परचेज करे, क्या इसने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करे? हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करे, लेकिन इसका काम ही क्या है? इन्वेस्टमेंट करना।
काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना कैसी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गलत, इसके लिए काम ही है तो इसके लिए एक्टिविटी हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या हो जाएगी बेटे? आराम आराम से समझना। समझ आ रहा है आपको? क्या शिल्पा एंड कंपनी लाली लिपस्टिक बनाने वाली, इसका काम क्या है? क्या शेयर्स में इन्वेस्ट करना इसका काम है अंकित? नहीं। इसका काम क्या है अंकित बताओ? क्या करना? सेल करना और इन्वेस्ट करना इसका काम है? नहीं नहीं अंकित, आंखों में नींद भरी हुई है आपकी। क्या काम है इसका बताओ? लाली लिपस्टिक बनाना, लाली बनाना। क्या काम है इसका? लाली बनाना। तो लाली बनाना इसका काम है, लेकिन इसने क्या कर दिया? एमआरएफ के शेयर परचेज कर लिए। तो इसने प्योर अपना जो पैसा है सिर्फ किस पर्पज से करा है? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो इसके लिए एक्टिविटी कैसी हो जाएगी? समझ आ रहा है बेटे आपको? बहुत ध्यान रखना है आपने। जब भी आपको पेपर में आए, आपको फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी भी बोलते हैं इसे, फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं और फाइनेंसिंग कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है? इसको फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग कंपनी या फाइनेंशियल कंपनी जब शेयर परचेज एंड सेल करती है तो उसके लिए कैसी एक्टिविटी होती है? वो ऑपरेटिंग। और सेम जब यही काम कौन करती है? कोई अदर कंपनी जो कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। कौन है बेटे ये? नॉन फाइनेंशियल। समझ रहे हो ना आप? जिसका काम क्या नहीं है, पैसे का लेन देन करना रोज काम नहीं है, इसका काम गुड सेल करना है। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी जब सेम काम करे, शेयर परचेज करे, तो वो कैसी एक्टिविटी कहलाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है जी? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो मैं समझाओ, बोलो। डन? आगे देखो, अब ध्यान से समझना। जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, ध्यान ध्यान से, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स वगैरह खरीदते हो, तो क्या हो गया? तो डर क्यों गए आप एकदम से? आगे देखो। खैर, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या उस कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्से मिलते होंगे? नहीं मिलते होंगे? बिल्कुल मिलते होंगे। अभी तो बात हुई थी हमारी कि अगर रोशन और मैंने एक कंपनी खोली, रोशन एड सर्विस, और टेंशन ऐड हो रही है भाई तेरी, भाई पूरे 60 लोग तो देख ही लेते हैं मेरी वीडियो यूट्यूब पे, तो 60 लोग तो तेरे बारे में जानेंगे ही। आगे देखो, 10 लाख प्लस 10 लाख, रोशन और मैंने एक कंपनी खोली है और टोटल कैपिटल कितनी है उसमें? 20 लाख। 20 लाख रुपए जो हमने लगाए, ध्यान से बेटे, 20 लाख रुपए जो हमने लगाए, वो आप मुझे बताइएगा, क्या दोनों 50-50% प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, 50-50% हिस्सेदार होंगे अगर कंपनी है तो। पार्टनरशिप है तो बात अलग है। अभी कंपनी है, दो लोगों ने शुरू करी है, प्राइवेट कंपनी, 50-50% शेयर खरीद रखे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा वो 50-50% रहेगा। सेम इसी प्रकार से जब एमआरएफ के आपने कितने शेयर खरीदे होंगे? 2000 शेयर खरीदे होंगे, तो कुछ परसेंट हिस्सेदारी तो आपके पास आई होगी, तो उतने परसेंट प्रॉफिट किसको मिलेगा? रोशन, आपको मिलेगा। समझ आ गया रोशन? पक्का? चल, तो जो प्रॉफिट मिलता है ना जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हो, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटे? डिविडेंड। तो इस शेयर पे आपको डिविडेंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटे? डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा। समझ आ रहा है आपको क्या होता है डिविडेंड? थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, पढ़ा है बेटे आपने कभी डिविडेंड? तनीषा, समझ आ रहा है बेटे? नहीं समझ आ रहा? रिचा, पक्का? आगे बढ़े, चल। तो डिविडेंड जो होता है, अब ध्यान से बताइएगा, इसके लिए डिविडेंड रिसीव करना, इसके लिए क्या करना बेटे? डिविडेंड, ध्यान से बेटे, डिविडेंड रिसीव करना कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग होगी, फाइनेंसिंग होगी। ध्यान से बेटे, इसको कौन सी एक्टिविटी पे क्या बोलते हैं? शिल्पा एंड कंपनी लाली लिपस्टिक वाली को कौन सी एक्टिविटी की वजह से डिविडेंड मिल रहा है? जो इसने ऊपर करी है, इस एक्टिविटी की वजह से इसको क्या मिल रहा है? डिविडेंड। और ये जो इसने एक्टिविटी करी है कौन सी थी? इन्वेस्टिंग। कौन सी थी ये? तो इन्वेस्टिंग से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी अगर और होगी तो वो भी क्या कहलाएगी? इन्वेस्टिंग। क्या कहलाएगी बेटे? इन्वेस्टिंग। जैसे चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसी एक्टिविटी एक्टिविटी, हाँ, मोसेरी बहन। समझ आ गया आपको? नहीं समझ आया? बोलो। तो अगर सेम एक्टिविटी आशीष करी है इन्होंने, तो ये भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बोलो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। क्या हो जाएगी बेटे ये? समझ नहीं आया लेकिन कुछ भी? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? आगे अगर हम एक और कदम ले इसकी तरफ, तो जब इसको डिविडेंड रिसीव होगा, आराम आराम से, कहां गई हमारी दूसरी कंपनी?
ये इसको भी डिविडेंड रिसीव होगा। डिविडेंड रिसीव, ध्यान से, इसके लिए क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग। क्या हो जाएगी बेटे इसके लिए? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आ रहा है बेटे आप लोगों को? बस अगर ये पता चल गया तो इसके बाद तो आपने कुछ भी नहीं करना, प्लस माइनस करना है। नेशनल इनकम जितना आसान हो जाएगा ये। बोलो, नेशनल इनकम आसान है? हाँ, आसान ही है, वो भी उतना ही आसान ही है। ठीक है, सिर्फ पता चलना है और सिर्फ क्या करना है आपने? प्लस माइनस करना है। समझ आ रहा है आपको? बस ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में टाइम लगेगा बस जो लगेगा। डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बताइएगा। बिग बुल इन्वेस्टमेंट का काम क्या है? लोगों को पैसा देना और लोगों से पैसा। अब ध्यान से, इसने एक लोन दिया। क्या दिया बिग बुल इन्वेस्टमेंट ने? एक ग्रांट अ लोन। इसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी बताओ? लोन दिया है, लोन लिया नहीं है ना। इसका काम ही यही है। आप समझो ना, फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, इसका काम ही क्या है? लोगों को लोन। अब ये बात बहुत अच्छी जय ने कंफ्यूजन पैदा कर दी, बहुत बढ़िया जय, कि इससे इसकी डेट कैपिटल पे फर्क पड़ गया। लेकिन आराम आराम, बिल्कुल आराम आराम से समझो। मेरी दो तरीके की कैपिटल है, एक शेयर कैपिटल, एक डेट कैपिटल। आराम आराम से समझना बिल्कुल। शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो बिजनेस में लगाई है किसने? बिजनेस के मालिक ने। डेट कैपिटल मतलब वो कैपिटल, बिल्कुल आराम आराम से, डेट कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो, आराम आराम समझना, बिजनेस में दिया है किसने? किसी बाहर वाले ने। किसके रूप में? लोन के रूप में। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल आराम आराम से। डेट कैपिटल दो प्रकार से अफेक्ट होती है। डेट कैपिटल कितने प्रकार से अफेक्ट होती है? पहला, जब मैं लोन लूं, जब मैं लोन लूंगा, लोन 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 लूंगा, तो मेरी डेट कैपिटल क्या हो जाएगी? लोन वापस करूंगा, लोन दे नहीं रहा किसी को, लोन लोन देने में और लोन जो ले रखा है उसको, जमीन आसमान का अंतर है ना। तो लोन वापस करूंगा, लोन लूंगा तो डेट कैपिटल, लोन वापस करूंगा तो डेट कैपिटल। समझ आ रहा है आपको? डेट कैपिटल सिर्फ दो ही चीजों से इफेक्ट होती है, लोन लेने से और लोन वापिस करने से, लोन देने से नहीं। अगर मैं यहां पे ग्रांट अ लोन कर रहा हूं, लोन दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं, तो क्या मेरी डेट कैपिटल, मेरा उधार बढ़ रहा है, मेरा उधार, ये तो मेरे लिए क्या बन रही है? एसेट बन रही है। क्या बन रही है मेरे लिए? एक। क्यों एसेट बन रही है बताओ आराम आराम से। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे फ्यूचर में फायदा हो। मुझे फ्यूचर में क्या हो? जिस पर्सन को मैंने लोन दिया है, जिस पर्सन को मैंने क्या दिया है, क्या उससे मुझे फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, इंटरेस्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा, जिससे भी मुझे फ्यूचर में फायदा मिले, वो मेरी क्या बन जाएगा? एसेट। क्या बन जाएगा मेरी? तो अब ध्यान से, या तो ये जो ग्रांट अ लोन है, या तो ये अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो या तो मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इससे मेरी क्या बढ़ रही है? बोलो, तो बोलो यार, एसेट। क्या बढ़ रही है मेरी? तो लेकिन अगर मेरा रोज का यही काम है, अगर मेरा ये रोज का काम है, तो क्या मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी? नहीं, मेरे लिए कैसी एक्टिविटी होगी? तो बताओ मुझे, बिग बुल के लिए क्या होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या हो जाएगी ये? लेकिन हमारी शिल्पा एंड कंपनी के लिए क्या होगी? अगर ग्रांट और लोन हम बात करें ना, फाइनेंसिंग कैसे होगी अभी तो बताया बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या होगी बेटे? नहीं समझ आ रहा? बोलो, नहीं समझ आया ना? बोलो। चलो, इस लोन पे इंटरेस्ट रिसीव होगा। क्या रिसीव होगा बेटे? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, जो ऊपर लोन दिया है, किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग की वजह से मुझे क्या मिल रहा है? लोन। गलत। तो फिर लोन मिल रहा है क्यों बोलना आपने? ऑपरेटिंग की वजह से मुझे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है ऑपरेटिंग की वजह से, तो ऑपरेटिंग से जुड़ी हुई है, ऑपरेटिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटी में कौन सी होगी कशिश? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये भी क्या हो जाएगी मेरे लिए?
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आ रहा है बेटे आपको? नहीं समझ आ रहा बोलो। आगे बढ़े। इसके लिए क्या होगी ग्रांट लोन जब इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो इन्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि किससे जुड़ी हुई है ये? इन्वेस्टिंग से। समझ भी आ रहा है बेटे आपको? इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होगी इसके लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों इन्वेस्टिंग होगी समझ आया आपको? बोलो बेटे। पक्का? नहीं समझ आया? डन? क्या नहीं समझ आया इसमें ये बताओ शिवम, क्या नहीं समझ आया आपको? पक्का? चलो आगे बढ़े। आगे देखिएगा बेटे, ध्यान ध्यान से बिल्कुल। बिल्कुल ध्यान से बेटे। ये वाला जो बच्चा मुझे बताएगा, ध्रुव ने पहले हाथ खड़ा कर लिया। रुक जाओ ध्रुव, रुक, मुझे पता है आपको आ रहा है। वेरी गुड। ये एक बच्चों में एक अलग एक उत्साह देखने को मिलता है। इश्यू ऑफ शेयर्स, ये कैसी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग। ध्रुव वेरी गुड। इससे मेरी शेयर कैपिटल क्या हो रही है? अब ये बहुत ध्यान से समझना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यही बस शेयर कैश फ्लो में यही ट्रांजेक्शन है जो आपको फंसाएगी, और तो कुछ भी नहीं फंसा सकता आपको। इश्यू ऑफ शेयर्स, जब भी हम शेयर इश्यू करेंगे, ध्यान से बेटे, दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना अलग बात। जब हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो वो हम बिल्कुल, जब हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग भी हो सकती है, हमारे लिए ऑपरेटिंग भी हो सकती है। लेकिन जब हम अपने खुद के शेयर इशू करेंगे, जब अपने खुद के शेयर, वो हमेशा हमेशा, चाहे फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, जब हम खुद के शेयर इशू करेंगे तो हमेशा हमारे लिए वो क्या रहेगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या रहेगी हमेशा हमारे लिए वो? समझ आ रहा है आपको? चाहे कोई बिग बुल करे, चाहे शिल्पा एंड कंपनी लाली लिपस्टिक करे, चाहे और XYZ कोई कंपनी करे, अगर वो शेयर्स इशू करेगी तो शेयर इशू करना हमेशा ही कौन सी एक्टिविटी रहेगी बोलो? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी रहेगी बेटे? हमेशा। क्योंकि इससे हमारी शेयर कैपिटल पे क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। आप मुझे बताइएगा, क्या दूसरी कंपनी के शेयर जब मैं खरीद रहा हूं तो क्या इससे मेरी शेयर कैपिटल में फर्क पड़ रहा है? नहीं, मेरी शेयर कैपिटल पे कोई फर्क है। लेकिन जब मैं अपने शेयर इश्यू कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं अंजलि? जब मैं अपने शेयर इश्यू कर रहा हूं तो इससे मेरी शेयर कैपिटल पे क्या कर रहा है? फर्क। और जिस भी एक्टिविटी से मेरी शेयर कैपिटल में फर्क पड़े, मेरी डेट कैपिटल में फर्क पड़े, वो कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। चाहे वो कौन कर रहा है? फाइनेंशियल कंपनी, चाहे वो कौन कर रहा है? नॉन फाइनेंशियल कंपनी। समझ आ रहा है बेटे आपको? चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी कर रहा है या फिर चाहे वो कौन कर रहा है? नॉन फाइनेंशियल कंपनी। समझ आ गया बेटे आपको? नहीं समझ आया बोलो। तो इश्यू ऑफ शेयर्स नॉन फाइनेंशियल के लिए भी क्या रहेगा? फाइनेंसिंग। और इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंशियल के लिए भी क्या रहेगा बोलो? फाइनेंसिंग कंपनी के लिए भी क्या रहेगा? हमेशा फाइनेंसिंग। कैसी एक्टिविटी रहेगा बेटे? फाइनेंस। समझ आ रहा है बेटे आपको ये? बोलो जी। डन हो गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक तो मुझे समझाओ। डन? चल कर ले, क्वेश्चन कर ले इसके एक आध। बता पाओगे एक बार? देखते हैं चलो। ओहो, ये कैसा आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, जैसी भी आ रही है। ओहो, एक और चीज भी होती है। एक होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या होता है कैश एंड कैश? अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? ध्यान से, कभी कभी आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो, जैसे ध्यान से, आपने क्या करा? आपने विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रू कैश फ्रॉम, क्या बताओ ये कौन सी एक्टिविटी है? क्या इसमें आपने कुछ इन्वेस्ट करा, या इसमें सिर्फ आपने फॉर्म चेंज कर दी? फॉर्म चेंज कर दी। पैसा पहले कहां पे पड़ा था आपके?
पहले वो कैसे नजर आ रहा था आपको, पासबुक के रूप में, अभी कैसे नजर आ रहा है, हार्ड कैश के रूप में। तो आपने सिर्फ फॉर्म चेंज करी। जब भी आप फॉर्म चेंज करते हो तो आप बोलते हो ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये जो आपने एक्टिविटी करी है किससे रिलेटेड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। किससे रिलेटेड है, कैश एंड कैश। अभी समझाता हूं आपको क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास मान लो सोना पड़ा है, क्या पड़ा है आपके पास, अब आपने सोने को बेच दिया, आपने सोने को, क्या लगता है आपको, सोना आपकी फिक्स्ड एसेट है ना, सोना फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट होता है जो जिसको कैश में कन्वर्ट करने में लंबा टाइम लगे, ये वो। तो सोना जो होता है वो कैश के बराबर ही माना जाता है। क्या माना जाता है, सोना कैश के एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जिसे हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं बच्चे, ध्यान, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब ऐसी सिक्योरिटी जो जब आप चाहो तब क्या कर सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो। जब आप चाहो जब क्या कर सकते हो, मार्केट में तुरंत किस में हो जाएगी, कन्वर्ट, कैश में कन्वर्ट। अगर आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया, अगर आपने उसको कैश में कन्वर्ट, तो वो कोई एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी, कोई एक्टिविटी। वो यही माना जाएगा कि भाई जब आपके पास थी तो आपके पास इस फॉर्म में थी, अब आपने उसको चेंज कर लिया तो वो सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है, सिर्फ, नहीं समझ आ रहा आपको। आपके पास एक कूपन पड़ा था, क्या पड़ा था, एक रिडीम कूपन, उसको आप जब चाहे रिडीम करके क्या ले सकते थे, 10 रुपए। तो जब आपने उसको रिडीम करा लिया तो क्या वो कोई एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ ना, कह रहे नहीं, वो सिर्फ आपने क्या करा, वो आपने कैश को किस में चेंज कर लिया, कैश के इक्विवेलेंट में, या कैश के इक्विवेलेंट को, कैश का इक्विवेलेंट में समझ रहे हो, कैश के बराबर जो चीज थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, कैश में। समझ आ रहा है आपको, नहीं समझ आ रहा, बोलो। आप गए गोलगप्पे वाले भैया पे, आपने क्या करा, रिडीम करा कूपन, एक 10 रुपए का कूपन था, 10 रुपए दिए और उसमें क्या ले लिया, सॉरी कूपन दिया और 10 रुपए क्या ले लिए, कैश ले लिया। जब आपने वो कैश लिया तो वो क्या करा आपने, वो आपने उस कूपन जो कि किसके बराबर था, वो कूपन कैश नहीं था लेकिन क्या था, कैश इक्विवेलेंट था। क्या था, कैश। तो आपने उस कैश इक्विवेलेंट को किस में कन्वर्ट कर लिया, कैश में। किस में कन्वर्ट कर लिया, कैश में। तो वो क्या नहीं मानी जाएगी, कोई एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। समझ आ गया आपको पूरे तरीके से, ये होता है। ठीक है, तो चलिए अब आप मुझे बताइएगा, नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, आप हाथ उठा के पूछ सकते हो। ये बताओ पहले कौन सी एक्टिविटी है, पहली कैश सेल ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। कौन सी एक्टिविटी है बेटे, आगे बताओ अगली, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड। आपने किसी को सर्विस दी थी, आपको क्या मिला उसके अगेंस्ट, कैश मिला। कैसी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग। अरे यार ये क्या हो गया, आगे बताओ, कैश परचेज ऑफ गुड्स, आगे कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन। आपने जो सर्विस ली है, ऑपरेटिंग, क्योंकि सर्विस भी बिजनेस की ले ली होगी। पेटेंट परचेज, अब पेटेंट होती है हमारी एसेट, पेटेंट क्या होती है हमारी, फिक्स्ड एसेट होती है। तो ये बताओ इन्वेस्टिंग कैसी एक्टिविटी है ये, नहीं समझ आ रहा ना, क्योंकि पेटेंट होती है हमारी फिक्स्ड एसेट। क्या होती है हमारी, जैसे हमने जब एसी परचेज करा था, एसी, तो एसी परचेज कर रहा था तो फिक्स्ड एसेट परचेज करी तो इन्वेस्टिंग थी। ऐसी पेटेंट भी, पेटेंट क्या होता है कभी और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मान लो आपकी फिक्स्ड एसेट होती है और इसको परचेज करना जो है वो इन्वेस्टिंग। आगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या रहेगा, कैश एंड, क्योंकि इसको कभी भी आप क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से लोन लिया, सेम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ आ रहा है आपको, छोटे छोटे वो होते हैं, तो ये सब है। ठीक है, आपने डिवेंचर्स इशू करे, क्या इशू करे, डिवेंचर्स होते हैं लोन। डिवेंचर्स क्या होता है, आपको पैसा मिला है लोन से, तो लोन से पैसा मिला है तो कैसी कैपिटल हो जाएगी, फाइनेंसिंग। कैसी कैपिटल हो जाएगी, शेयर परचेज करें, ध्यान से, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा ये, क्योंकि आपने दूसरी कंपनी को क्या दिया है, पैसे। समझ आ रहा है आपको, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन को रीपे करा है तो लोन आपका क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो फाइनेंसिंग। कैसी एक्टिविटी हो जाएगी, फाइनेंसिंग। तो ये सब होता है, समझ आ रहा है आपको। इस तरीके का चैप्टर है, थोड़ा सा आसान सा ही है। अभी एक बार घर से करने की इसको कोशिश करेंगे जब हमारा पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, ये देखो आपको समझ आ रहा होगा, इस प्रकार से कुछ करना है। इस तरीके का है कि कितना, कौन सा किससे कैश आया, किससे कैश गया, क्या रहा क्या नहीं, कितना कैश आएगा। ठीक है, इनफ्लो है, आउटफ्लो। तो मशीन खरीदी है आपने, कितने की खरीदी है, 2.5 लाख रुपए, कितने खरीदी है, तो 20% चेक दिया है और बाकी क्या दिया है, बॉन्ड। तो कैश कितना गया, 2.5 लाख का 20% यानी कि 50,000।
तो ये कौन सी एक्टिविटी रहेगी? मशीन खरीदी है तो मशीन फिक्स्ड एसेट हो गई, तो फिक्स्ड एसेट खरीदी तो कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग। कौन सी एक्टिविटी होगी ये? और इन्वेस्टिंग है, और कैश कितना गया है? केवल 50, क्योंकि 2.5 लाख का 20% है ना। आगे ये बताओ जरा, देखो फिर वो ये पेड 2.5 लाख रुपए टू एक्वायर शेयर्स, आपने क्या एक्वायर करे हैं? शेयर्स खरीदे हैं, तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग। समझ आ रहा है आपको? और 50,000 आपको रुपए भी मिल गए, तो टोटल कितना गया आपका? 2 लाख। कितना गया आपका? क्योंकि 2.5 लाख गया लेकिन 50,000 वापस भी तो मिल गया, तो 2 लाख गया इन्वेस्टिंग। फिर तीसरा भी मशीन सोल्ड करिए, तो ये भी क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिंग हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? ये एक्यूमुलेटेड डेब्ट ये सब करेंगे लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। समझ आया आपको थोड़ा थोड़ा ये चैप्टर? बोलो, मुश्किल लग रहा है ना? मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। प्रोवाइडेड कि आप रोज क्या करो? घर जाके इसको पढ़ो। अगर आप इसको रोज घर जाके पढ़ोगे नहीं, तब बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? अगर घर जाके आप रोज इसे पढ़ोगे नहीं, तो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा गड़बड़। हाँ, रोज आपने इसको घर जाके पढ़ना है प्लीज। इतना अगर आप कर पाए